तो आज बात करेंगे हम कांग्रेस और आरजेडी पर पूरे फैक्ट के साथ। ऐसे नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, पूरा पेन और पेपर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। पूरा अच्छे से समझाते हैं। पहले कांग्रेस का समझाएंगे, उसके बाद आरजेडी का क्या है क्या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिएगा। हम आपको एकदम शुरुआत से और अच्छे से समझाते हैं कि क्या हुआ। ये दोनों पार्टी आज जो बर्बाद हुई है वो क्यों हुई, शुरुआत से चलिए समझाते हैं। कांग्रेस का पूरा 140 साल का इतिहास हम आपको बताते हैं। 1885 ईस्वी, आज से कम 140 साल पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी। कब, कितनी तारीख का ये भी बता देते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ये बना था, बॉम्बे में, आज का जो मुंबई है वहाँ पर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था, ठीक है। कौन किया? एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, A.O. हुमे, ये सर्च कर लीजिएगा, सब गूगल पर है, ठीक है। अगर हम फैक्ट गलत बता रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ गलत है, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो साथ में कुछ इंडियन लीडर भी थे, जैसे दादा भाई नारोजी, उसके बाद B.C. बनर्जी, दिनवेश बच्चा। अब चलते हैं 1885 से 1905 ईस्वी तक। ये जो 20 साल ना हुआ, हाँ, 20 साल का एज जो रहा, वो शांति वाला दौर था, ठीक है। यहाँ शांतिपूर्वक लोग, हमारे लीडर जो इंडियन लीडर थे, तो ये लोग शांतिपूर्वक क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाते थे। मतलब एक तरह से बातचीत करके सुलझाना चाहते थे, ठीक है। लीडर कौन थे? नारोजी, गोखले, फिरोज शाह महतो, ये थे। ये लोग ब्रिटिश का को लेटर लिखकर और स्पीच देकर, मतलब समझाने बुझाने का काम करते थे। डिमांड क्या था भाई? हम लोग का डिमांड क्या था? टैक्स कम करो, एग्ज़ाम इंडिया में हो। जो एग्ज़ाम, कुछ का भी एग्ज़ाम होता था तो फॉरेन में होता था, तो इंडिया में करो। इंडिया के गवर्नमेंट में हम लोग इंडियन का भी चांस दो, सिर्फ ब्रिटिश का ही न रहे। 1905 से फिर 1920 में आते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई 1905 तक। अब 1905 से लेकर 1920 में आते हैं। यहाँ आ गई गरम दल, मतलब थोड़ा गर्म मिजाज वाले लोग यहाँ पर आ गए। तो 1905 से जो बंगाल पार्टीशन हुआ, जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसमें लोगों का गुस्सा निकला, गुस्सा हो गए। क्यों हो गए, सर्च कीजिए। अब आते हैं, तो उस वजह से, बंगाल पार्टीशन के वजह से यहाँ कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक सॉफ्ट और एक एक्सट्रीम, एक गरम दल और एक ठंडा दल। मतलब एक जो ब्रिटिश को समझा कर बात करना चाहते थे और एक गरम मिजाज के आदमी थे। तो दो तरह का हो गया था माहौल कांग्रेस में, ठीक है। तो गरम दल का अब नेता देख लेते हैं। ठंडे दल का आपको बताएं ही, तो ये तिलक जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, और बिपिन पाल, जो लाल वाल पाल बोलते हैं, वो लोग थे। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ उस वक्त,
मतलब 1905 ईस्वी के बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। फॉरेन कपड़े जला देना, ब्रिटिश का सामान बाइकआउट करना, ये सब काम चलता रहा। 1916 की वक्त में लखनऊ पार्ट जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ था। अगर इस पर भी डिटेल चर्चा करना है तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम हर एक टॉपिक पे अलग से चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट में ऐसे ही मतलब हमारे को सपोर्ट करते रहें, पूछते रहें तो हम बताएंगे। अगर ज़्यादा कमेंट आया किसी भी टॉपिक पर तो हम उस टॉपिक को फिर से बढ़िया से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि हमको आज का जो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस स्थिति को बताना है, ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आप अभी तक हैं मेरे वीडियो पर एक्टिव। तो अब चलते हैं गांधी जी का दौर देखते हैं। गांधी जी कांग्रेस से जुड़े तो आगे क्या होता है। गांधी जी कांग्रेस से जुड़ते हैं कब? 1919 में। तो 1919-20 के जो दौर था ना, वो क्योंकि अब ये जो कांग्रेस था बहुत पुरानी हो चुकी थी और बड़ी देश के बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी। लोग अब इसको हल्के में नहीं लिया करते थे। यहाँ से अगर कुछ मतलब बोला जाता था तो सुना जाता था, ठीक है। पहले नहीं सुनता था लोग, ब्रिटिश लोग नहीं सुनता था। अब थोड़ा बहुत सुना जाता था, थोड़ा एकदम थोड़ा, ठीक है। फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। ब्रिटिश स्कूल, कोर्ट, कपड़ा वगैरह, कोर्ट वो नहीं, सिविल कोर्ट, अच्छा। और उसके बाद कपड़ा, ये सब का बाइकआउट होने लगा, ठीक है। करोड़ों लोग जुड़े, बहुत बड़ी पार्टी हो गई, देश की बड़ी पार्टी बन चुकी है ये अभी इस वक्त कांग्रेस। अब 1930 के दशक आते हैं जहाँ पर डांडिया मार्च होती है, साल्ट लॉ। उसके बाद 1939 आया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। देखिए प्रेसिडेंट ये आज वाला प्रेसिडेंट नहीं समझिएगा। पहले कांग्रेस पार्टी एक मुखिया के तौर पे चुनती थी, मतलब हेड जिसको बोलते हैं। तो हर साल बदलाता था ये हेड, मतलब अपने पार्टी में। अब जैसे हम ग्रुप बनाएं और किसी को एक हेड बनाएं, अगले साल दूसरा को उसको हेड बनेंगे, तो उस तरीके से सुभाष चंद्र बोस हेड बने 1939 में, मतलब 1939 में। तो उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी का मतभेद बढ़ता रहा। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं। उसके बाद एक आध साल बाद 40 के दशक में और फॉरवर्ड VLOC बनाते हैं। ये क्या होता है VLOC? एक मतलब उसी ग्रुप में रहते हुए अलग ग्रुप बनाकर मतलब अपना काम करना, ठीक है। तो मतभेद हो गया, मतलब एक तरह के टुकड़ा ही कह लो। उसी टाइम वो हट गए और मतलब उसी टाइम थोड़ा मतभेद हो गया 40 के दशक में ही कांग्रेस। लेकिन उस लेवल का था, देखो लेवल का तो बहुत बड़ा लेवल का था। थोड़ा बहुत ये सब मतभेद चलता रहता है था। अगर इस पर भी चर्चा चाहते हो तो कमेंट में बता देना, हम पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा। फिर 1942 आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, डू एंड डाइड। ये भारत ब्रिटिश लोग को भगा रहा था। हम लोग
ब्रिटिश भारत छोड़ो ये सब आंदोलन चल रही थी, ठीक है। सब टॉप लीडर जेल में, ये इसका क्या मतलब है, सब टॉप लीडर जेल में। जब ये सब क्विट इंडिया मूवमेंट चला कि ब्रिटिश तुम छोड़ दो भारत, तो ब्रिटिश सरकार थोड़ा, अब देखो मेरे घर से कोई भगाएगा तो हम एक्शन लेंगे ना, तो थोड़ा एक्शन लिया और पूरे हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार तुरंत अटैक कर दिया और जेल में डाल दिया सबको। वो टाइम कब था, 8 अगस्त 1942 की रात में सब मतलब को जेल में डाला गया उसी टाइम। फिर 1947 हमारा देश की आज़ादी हुई। आज़ादी दिलाने में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का बहुत बड़ा हाथ था। और यही लोग, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी थी जो भारत को अभी जो हम लोग आज़ादी में हैं वो आज़ादी दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उसके बाद 1947 से लेके अब 1964 के बीच के दौर देखते हैं। नेहरू का दौर, जवाहरलाल नेहरू जी का दौर। नेहरू जी इसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेहरू ने क्या क्या किया है, वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या क्या उन्होंने किया। IIT बनवाया, IIM बनवाया, डैम, बड़ा बड़े डैम बनाया। कुछ इंडस्ट्री जैसे टाटा ग्रुप पहले से था, ये नहीं कि उसी टाइम मतलब बना, पहले से था, लेकिन ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया टाटा ग्रुप, JRD टाटा वाला, बिरला ग्रुप, फिर सारा भाई का फैमिली ग्रुप कुछ होगा, मुझे उतना खास पता नहीं है, लेकिन ये टॉप रहे इंडस्ट्री जो उभर के सामने आए। नॉन अलाइंड फिर आया नॉन अलाइंड मूवमेंट आया। फिर उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएं। फिर उसके बाद 1962 में चाइना वॉर हो गया, इसमें भारत का क्षति हुआ। भारत थोड़ा पहले ही वीक था, अभी अभी आज़ादी होकर आया, फिर से वो मतलब वॉर की स्थिति हो गया था, तो थोड़ा बिग स्टॉक लगा यहाँ। कांग्रेस देश चलाने वाली पहली पार्टी बन गई, और ये रियल है, सबसे पहली पार्टी वही थी और मजबूत पार्टी थी, उन्होंने ही आज़ादी दिलवाई। फिर आया 1966 ईस्वी, इंदिरा गांधी का दौर। अब वो चले गए नेहरू जी, अब इंदिरा गांधी का दौर आया। 1968 से 80 तक का इनका ये रहा। और का 1968 से 80 तक ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पीक पर रहा। ये अथी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है थोड़ा बता देते हैं। भूखमरी ख़त्म करना, खुद का अनाज मतलब उगाना, मतलब भूखमरी हो गई थी ना, उसी के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया गया, जो 68 से 80 तक इसका पीक टाइम था, ठीक है। फिर 71 में बांग्लादेश बना, वॉर था, मतलब इधर कितना में 62 में चाइना वॉर हो गया, और 71 में
फिर बांग्लादेश टूट गया। 10 साल के अंतराल में ही 2 बड़े बड़े वॉर हो गए। फिर 1975 के दशक आया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। कांग्रेस की इमेज डाउन हो गया। यहीं से कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने का कगार पर आ गया। इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों किया गया था, किसने किया था, ये बताने का हमको लगता है कि ज़रूरत नहीं है। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी का जीत हुआ। ये सब धांधली वांधली करते करते फिर भी जीत ही गए इंदिरा गांधी। डाउन हो गया इसी वक्त 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। सब जानता है कि ये क्यों हुआ था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी 1980 में अगले 5 साल बाद फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बनती हैं। उसके बाद 4 साल के बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या किया जाता है गोली मार के। तो 84 से 91 तक ईस्वी तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो इनके दौर में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? इनमें तो अच्छा हुआ कि IIT सब वगैरह और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री आया। गड़बड़ क्या हुआ कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उस पर विवाद है, आज तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो इमरजेंसी डिक्लेयर ही हिलाकर रख दिया कांग्रेस को उसी टाइम। फिर राजीव गांधी क्या अच्छा किए क्या बुरा किए। कंप्यूटर एरा आया, उस टाइम कंप्यूटर लोग मतलब चलाना शुरू किए, आया इंडिया में। टेलीकॉम मतलब टेक्नोलॉजी का थोड़ा मतलब बेसिक्स सा मतलब हुआ, रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी का। यूथफुल लीडर उभरे, मतलब जैसे अभी युवा नेता राहुल जी बोल रहे हैं, तो उसी टाइप का युवा नेता बनकर उभरे ये। पंचायती राज बेस को मजबूत किए। बहुत से पावर जो है पंचायत राज को दिया गया। उसके बाद 86-87 का दौर आया, 86 और 87 का दौर। यहाँ बोफर स्कैम एक हुआ, उसी स्कैम से इमेज डाउन हो गया इनकम राजीव गांधी का। बोफर स्कैम क्या था? ये 64 करोड़ का स्कैम था, ठीक है। कितने करोड़ का? 64 करोड़ का। ये तोप का रिश्वत कांड गन डील जैसे जुड़ा हुआ है। मतलब गन और तोप का जो था ना, एक पुराना हो गया था इंडिया का, तो नया चेंज करना था वगैरह वगैरह, तो लाना था। तो ये जो बोफर है ना, ये एक कंपनी है, आगे आपको बताते हैं डिटेल से। 155 mm के 155 mm का हावी टीजर एक तोप था जो बहुत पावरफुल था। आज भी उसका इस्तेमाल होता है, आर्मी लोग करते हैं। बोफर एक कंपनी था जो मिडिल मैन को रिश्वत दिया करता था ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिले। मतलब बोफर कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिले। इस तरह से मतलब मिडिल मैन जो था उससे रिश्वत मतलब उसको रिश्वत दिया करता था। और ये रिश्वत एलिगेशन ये सब वगैरह पॉलिटिक्स से जुड़ा। फिर कई पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स इसमें सन आ गए और राजीव गांधी भी इसमें सन आए, तो उनका इमेज डाउन हुआ। अब 91-92 में तुरंत
2 ही 3 साल बाद तुरंत 3-4 साल बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जैसे फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गया, गोल्ड गिरवी रखना पड़ा, लोन का प्रेशर आ गया। ये सब इस टाइम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ, लाइसेंस सिस्टम ख़त्म, बिजनेस फ्री हो गया, इंडिया की इकोनॉमी मॉडर्न बनी, थोड़ा सुधार आया। ठीक है, नरसिम्हा राव भी यहाँ क्या बोलते हैं कांग्रेस से ही थे नरसिम्हा। तो ये सब बात हो गई। अब आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको लगता है ना सर जी, उस टाइम जिस टाइम शुरू हुआ उस टाइम नेहरू चचा ईसवन के जो परिवार था वो नहीं था। ठीक है, जब नेहरू चचा मतलब राहुल जी के परिवार, ये राजशाही परिवार था ना, तब कांड हुआ है, समझे। और जब मतलब लोग बदले गए, कांग्रेस पार्टी के जो हेड वो बदला गया तो अच्छा हुआ। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये जो नरसिम्हा राव थे उस टाइम बढ़िया काम हुआ, लाइसेंस सिस्टम ख़त्म किया गया, बिजनेस फ्री हुआ, बिजनेस को मौका मिला। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडर्न बन गई, ये सब काम हुआ। ठीक है, तो उसके बाद मनमोहन सिंह भी अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किए, 10 साल शायद 10 साल रहे ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ये राजशाही परिवार बना है, डोल गया, इंडिया डोल गया। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं, ये शायद कोई इंटरनेट पर बताया ही नहीं हो, और मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, किसी को लगे या ना लगे, मुझे ये पर्सनली मतलब लगा है। आपको हम बताते हैं, 1993 ईस्वी में ये वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम आया। ठीक है, उस टाइम पहले वोटिंग शायद पर्ची से होता था, मुझे तो मालूम नहीं है, हम 1993 में थे नहीं, लेकिन जितना हम सुने हैं कि पर्ची डाला जाता था और बहुत से डिब्बा जो है वोट बैंक का जो डिब्बा होता था वो गायब हो जाता था, बक्सा गायब हो जाता था। तो आपको नहीं लगता है कि 93 के बाद कोई भी ये राजा जो परिवार हैं, राहुल गांधी के जो भी परिवार हैं, वो नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाए समझते हैं आप? कारण आप खुद जानते होंगे क्यों नहीं बन पाए। ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, कारण वही है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो 1993 के बाद ये लोग बन ही नहीं पाया, क्योंकि सब जानता था इसका घोटाले के बारे में, और पहले 4 बार की 3 बार एकदम बन जाता था। इधर क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी एकदम बने रहें कितने सालों तक, 64 तक, 65 66 तक बने रहें। फिर इंदिरा गांधी आए, वो 15 साल 16 साल लगे रहें, मतलब एकदम थंगसले रहें। उस टाइम बॉक्से के चुरा लिया जाता था और पर्ची भी मतलब
10 गो ऐसे लिख के डाल दिए, 100 गो ऐसे लिख के डाल दिए, इसके नाम पर वो डाल दिया, उसके नाम पर वो डाल, मतलब कोई भी सिस्टम था नहीं। ठीक है। आज जब 93 के बाद जब सिस्टम बदला, वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम आया, उस वक्त से आज तक कभी नहीं बन पाया। है कि नहीं? ये सही बात है। उस टाइम से शायद ही बन पाया हो। आपको मतलब कांग्रेस पार्टी को नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी उस टाइम भी था, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा। ठीक है। हम राज परिवार के बारे में बोल रहे हैं, जो राजा रानी और अभी राजकुमार हैं। भाई देखो, कांग्रेस पार्टी 85 से 1885 से लेके 1947 तक भी स्ट्रांग रही। आज़ादी दिलाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ये कांग्रेस निभाया। उसके बाद ये जो राजा रानी का जो सिस्टम आया ना, राजा रानी का सिस्टम कहेंगे, कभी राजा राज किया, कभी रानी राज किया, राजकुमार राजा बन ही नहीं पाया क्योंकि उसके बीच में आ गया वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम। ठीक है। और देखिए, जब जब नेता बदला गया है ना, ये राजकुमार राजा का नेता कोई ना रहा है ना, तो जीता है। नरसिम्हा राव जीते हैं, मनमोहन सिंह जीते हैं और अच्छा काम करके भी दिखाए हैं। उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। और आज भी अगर ये राहुल भैया जी को अगर बदल दिया जाए ना, कोई और अच्छा नेता रख दिया जाए ना, तो शायद कांग्रेस फिर से जीत जाएगी। अगर विश्वास नहीं है ना, तो बदल के देख लो, बदल कर देख लो, हो सके जीत जाए। तो ये है सिस्टम। अब आते हैं आरजेडी, हमारे महान आरजेडी पर आते हैं। आरजेडी पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, इतिहास के बारे में उनका जान लेते हैं, फिर प्रेजेंट जैसे उसमें बताएं उसी टाइप से। आरजेडी बना कैसे, आगे ये समझ लीजिए। नीतीश चाचा और लालू यादव और रामविलास पासवान जी जो थे, ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट और छात्र नेता थे। ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट है। आप गूगल कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में तीनों की दोस्ती हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में जनता दल का संगठन हुआ। ये तीनों सब मिल के, आव एक आध गो नेता था, उस सब मिल के एगो पार्टी बनाया, जनता दल। आज के जनता दल यूनाइटेड है, जो नीतीश चाचा का पार्टी है वो तो यूनाइटेड नहीं था, पहले सिर्फ जनता दल था। तो 11 अक्टूबर 1888 ईस्वी में जनता दल, वीपी सिंह उसका प्रेसिडेंट रहे, मुखिया रहे। ठीक है। और ये पता है, जनता दल ना सिर्फ बिहार का नहीं था, पूरे इंडिया नेशनल लेवल का पार्टी था। ये कहाँ कहाँ मतलब फैला हुआ था पता है? यूपी में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, और ये झारखंड तो एक ही था। तो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सबरो फैलल था, नेशनल लेवल का चल रहा था। सोचिए, जो जनता दल नेशनल लेवल का था। और पता है ये क्यों बना था पार्टी? राजीव गांधी के खिलाफ बना था। सर्च कर लीजिए, राजीव गांधी को हराने के लिए पार्टी बनाया गया था। बोफोर स्कैम जो था, पीछे जो बताएं, मिलिट्री वाला स्कैम, आर्मी ये सब वगैरह, बम वगैरह एक्सचेंज हो गया, ये वो, मतलब जाकर यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा उसके बारे में।
वफर स्कैम के बारे में, तो उसके खिलाफ जनता दल बना था। ये तीनों दोस्त लोग बनाया था, ठीक है। और यूपी, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब में इनका दबदबा था। मतलब नेशनल लेवल के पार्टी, आज बीजेपी है ना नेशनल लेवल के पार्टी, उस टाइप का पार्टी था, ठीक है। उतना पॉपुलैरिटी नहीं था लेकिन नेशनल लेवल का पार्टी था, ठीक है। जैसे इंडियन कांग्रेस आज का देख लो, ठीक है। तो 1990 मतलब 1990 ईस्वी में लालू यादव जनता दल से सीएम बने, बिहार के सीएम बने। फिर बिहार में वो लोग आए, फिर बिहार में आए लालू यादव, वो 1990 में सीएम बने। और 1990 से लेके 1997 97 तक लालू यादव ही सीएम रहे। उन्होंने एमओआई मतलब मुस्लिम और यादव वोट बैंक बनाया था, ठीक है। सिर्फ टारगेट वोटर था मुस्लिम और यादव लोग, ठीक है। यहाँ तो जाति चलते रहता है, जाति शुरुआती से था। तो 1996 से 1997 में फोडर स्कैम मतलब चारा घोटाला, तो चारा घोटाला सामने आया और चारा घोटाला का बम फटा 96 से 97 के बीच में। यहाँ पर कोर्ट और सीबीआई ने लालू प्रसाद पर केस किया, उन पर प्रेशर बनाया, अपोजिशन प्रेशर बनाया, मीडिया प्रेशर बनाया, तब जाकर सीएम की कुर्सी छोड़े। वो तो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, जो स्कैम करके भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसी पीरियड को जंगल राज कहते हैं। 1990 से लेके 2005 के जो पीरियड था 15 साल, उसी को कहते हैं क्या, जंगल राज। यही जंगल राज है। जंगल राज इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का एकदम माई बहिन एक कर ले था। मतलब पुलिस के खरीद लेना, क्राइम रेट ज़्यादा होना, मतलब अपन दादागिरी एकदम समझ लो कि ऑपोजिशन को मतलब एकदम दबा देना, यही सब, ठीक है। तब एकदम पूरा प्रेशर बना, तब जाकर कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहता था। फिर 5 जुलाई के 1957 97 97 का दौर आया। 97 का जो दौर था ना, उसमें जनता दल टूट गया और आरजेडी बना, जो आज का आरजेडी है, ठीक है। तो वो आरजेडी 1997 में, ठीक है। और 5 जुलाई को आरजेडी बना, ठीक है। और 25 जुलाई को राबड़ी देवी, ये हुआ बिहार का सबसे बड़ा मतलब मनहूस दिन था। कब था? 25 जुलाई को, जहाँ पर राबड़ी देवी जो अंगूठा छाप मतलब कुछ नहीं आता था, उसको बिहार के सीएम बना दिया जाता है। कितनी मतलब शर्म की बात है, ठीक है। मेरी मम्मी तो ये तक बोलती थी कि वो गोईठा थापती थी, उपला जो होता है ना, गाय के गोबर वाला उपला, वो थापती थी। मतलब क्या यार, मतलब कहाँ था उस समय जनता का दिमाग? कैसे ये मतलब मनहूस घड़ी में कौन सा नक्षत्र था, इसको भी रिसर्च हम कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। कौन सा नक्षत्र में ये मतलब मुख्यमंत्री बना ये राबड़ी देवी?
याद रखना 25 जुलाई 1997 1997। उसके बाद 1997 से 2005 तक यही मनहूस जो बिहार को एकदम बर्बाद कर दिया, यही मनहूस रहे 2005 तक रहे। और 2005 से लेकर अभी तक हमारे नीतीश चाचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में बहुत प्रोग्रेस है। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो बना हुआ है ना। हम लोग सड़क पर निकल तो रहे हैं ना। हम लोग आज कहीं भी 12-1 बजे जब भी टाइम मतलब टाइम का कोई अता पता ही नहीं लगता है। कभी भी अगर हम लोग निकल जाते हैं तो कोई डर नहीं कि मतलब मेरा लूटपाट हो जाएगा या कुछ। तो ये तो सुधरा ना। फिर इतने बड़े पुलिया बने, सड़क ऐसा बन गया कि मक्खन तरीके से। हाँ, अब कुछ वो ठेकेदार और मुखिया वगैरह विधायक वगैरह का ही गलती है जो इधर भीमपुरा तरीके का रोड बनाकर दे देता है। तो अब कंक्लूजन सुनिए। कंक्लूजन ये है कि कांग्रेस जब बना तब स्ट्रॉन्ग था, 47 तक स्ट्रॉन्ग था और एक बढ़िया मजबूत पार्टी था। अगर उसको चलाने वाला ठीक से रहता तो आज इंडियन कांग्रेस का ये हाल नहीं होता जो आज 4 सीट लाकर किया है इन्होंने। सोचो क्या इज्जत रह गई है। तुम्हारे पूर्वज लोग क्या मस्त तुमको आशीर्वाद देते होंगे। राहुल जी पता नहीं। और इधर तेजस्वी जी इधर लैंड माफिया ये वो हो गया। तेजस्वी जी का इमेज डाउन हो गया। अभी तो एकदम लेटेस्ट वाला न्यूज आपको बताए ही नहीं, अपने बड़े भाई को निकाल दिया। हक होना चाहिए था तेज प्रताप का, आरजेडी का मुखिया तेज प्रताप बनता, ठीक है, लेकिन तेज प्रताप छोड़ दिया। बहन को इसे मतलब गंदा खून बोलने वाला साला अपने कितना गंदा है ये नहीं देखा तुम। मतलब क्या दिमाग है तुम्हारा है। 9वां फेल कहीं के। सिर्फ वो क्या बोलते हैं खाली संजैया के चक्कर में हो। साले संजैया बर्बाद कर देगा तुमको। संजय के जो चक्कर में हो ना, सिर्फ उसको गोगो बना कर रखे हुए। जो कहेगा कि संजैया कहेगा कि तेजस्वी जाके हग तो हगेगा, तेजस्वी जाके मूत तो मूतेगा। साले अपने तो लूर भांस है नहीं। क्या कहें मतलब ये सब तुम लोग करके ऑपोजिशन को नीचे गिरा दिया, ठीक है, और पार्टी को उठा दिया। बीजेपी इतना आगे चल गई। अब डेमोक्रेसी का हत्या भी होता है ना, तब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब ऑपोजिशन को सही बात पता ही नहीं है, सही मुद्दा उठाने आता ही नहीं है। अब वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हो। अरे भाई, अगर तुमको सच में लगा है कि वोट चोरी हुआ है, जाकर तुम कंप्लेंट डालो। कोर्ट पर भरोसा है ना, आपके गांधी जी वाला संविधान पर तो भरोसा है ना।
हम तो सुने हैं कि अंबेडकर सर बनाए हैं, हम तो सुने हैं कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर सर बनाए हैं। आपका अलग होगा संविधान, ठीक है, मेरा शायद अलग है। हम अंबेडकर सर वाला पढ़े हैं, आप गांधी जी वाला अलग पढ़े हो। तो कोर्ट और ये संविधान तो आपके ही कांग्रेस पार्टी ही ना बनाया है, तो उस पर भरोसा है ना, तो जाओ ना, कोर्ट पर भरोसा है तो कोर्ट जाओ, लड़ो। अगर आप जीत जाते हो तुरंत सत्ता पलट हो जाएगी। तो बढ़िया पर आप मुद्दा नहीं उठाते हैं, कभी मछली पकड़े चल जाते हैं, तो कभी का करते हैं, इन्हें माई बहिन ने कर ले है आरजेडी वाला। तो ऑपोजिशन को तो आप लोग ढीला कर दिए। ऑपोजिशन अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा है। कोई ऑपोजिशन वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, अगर उठा रहा है तुमको सही लग रहा है, जाओ भाई कोर्ट जाओ, कोर्ट में फैसला हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऑपोजिशन है ही नहीं जो मोदी से अब टक्कर ले। अगर अब डेमोक्रेसी का हत्या होता है, अब डिक्टेटरशिप आप बोल रहे हैं, अगर अब आता है तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो हम लोग को भी डर है कि शायद वैसा हो सकता है, समझे। तो आप लोग अपने ही पार्टी को ख़त्म कर दिए, उसके बाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है या थी नहीं है। अगर पार्टी बढ़िया रहता, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहता, तो बात बनती कि हाँ, उसको डर रहता अगले पार्टी को कि अगर हम अच्छा नहीं किए तो अगले चुनाव में वो जीत जाएगा। आपका क्या है, 2-4 गो सीट भी आ रहा है, बताइए भला क्या ऑपोजिशन की कर लीजिएगा। 25 गो सीट आ रहा है, 2 गो सीट आ रहा है, 4 गो सीट आ रहा है, ये ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन ऐसा कि टक्कर में 122-23 गो सीट अलग, तो हमरो 100 गो सीट है, 120 गो सीट है, कि हम हो एकदम पावर में ही हो। अगर तू थोड़ा सा एने ओने कर ले तो सरकार गिर जेतो। तो ऐसा सरकार एकदम पावर वाला रहना चाहिए, सरकार भी और ऑपोजिशन भी पावर में रहना चाहिए और सरकार भी, तब जाकर सरकार पर दबाव पड़ता है। अब दबाव देने वाला कोई नहीं है सरकार का, अब हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। ये गलती राहुल जी किए हैं और ये गलती आरजेडी वाला किया है। अगर आप बढ़िया से अपना घर बार संभाल लेते और एक बढ़िया मुद्दा पर चर्चा करते तो शायद आज बिहार का ऑपोजिशन लीडर रहता, बिहार का एक ऑपोजिशन लीडर रहता। बिहार में कोई ऑपोजिशन लीडर अभी नहीं है, तो यहाँ मनमानी हो सकता है, समझे। ये आपके कारण हुआ है, आप सही मुद्दा को नहीं उठा सके, अपने परिवार में ही लड़ते रहे, मछलियाँ पकड़ते रह गए, कोई फायदा नहीं हुआ मछली पकड़े के, और नहीं परिवार में झोटा झोटी करे से कोई फायदा नहीं हुआ और ख़त्म कर लिए पूरा। अब देखिए आगे क्या होता है, कोई ऑपोजिशन नहीं है यहाँ, क्या होगा, डर सरकार में डर होगा, नहीं होगा डर,
सरकार में, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है। उसको तो लगा कि अरे हम ही 202 को सीट हैं, अब क्या ही ऑपोजिशन और क्या ही अथी। तो यहाँ डिक्टेटरशिप आएगा या नहीं? हाँ, सेंटर में शायद आप मजबूत हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव आए, लेकिन यहाँ कुछ उतना होने जाने वाला नहीं है। और हम लोग भी आरजेडी को नहीं दिए, क्योंकि हम लोग पहले से जानते थे कि आरजेडी जंगल राज फैलाएगा। वैसा ही इमेज क्रिएट तुम लोग कर ले हो, कहाँ से हम वोट दे देंगे? पागल हैं क्या हम लोग कि आरजेडी वाला को वोट दे? और जन स्वराज नए नए थे तो उन पर तो भरोसा नहीं किए, यही गलती हो गया। शायद उन पर किए हुए रहते तो शायद आज सरकार बदल चुका होता और एक ओपोजिशन रहता। फिलहाल तो कोई ओपोजिशन नहीं है बिहार में, और बिहार में सिर्फ एक ही सरकार है। अब वो जो मर्जी करेगा वही कर सकता है, ठीक है। एक नए थे, उस पर हम लोग भरोसा नहीं किया। दूसरा एकदम चारा घोटाला और जंगल राज ही था। तीसरा जो थे थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, थोड़ा बहुत काम करेगा बंदा उसी को ना वोट देंगे। और ये बात तो सही है भाई, एकदम क्लियरिटी से हम लिख कर देते हैं, सही है। 10,000 में महिला को खरीद लिया गया। खरीद तो लिया ही गया। खरीद कैसे लिया गया? हाल ही में 2024 में हमारे नीतीश चाचा क्या कुछ नहीं बोले थे लड़कियों के बारे में, ये आप लोग भी जानते हैं। और 10,000 थमाए और उस सब भूल गया, सब खल्लास 10,000 में बिक गए। तो थोड़ा पैसा भी बटा और आप लोग अपना ही इमेज डाउन करवा लिए। कोई ऑपोजिशन रहा नहीं, अब जो मर्जी आएगा वो करेगा। अब पता नहीं क्या होगा बिहार में, आई डोंट। अभी भी वक्त है, अगले 5 साल के लिए आपको 24/7 आप लोगों को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मुद्दे पर बात करना पड़ेगा आपको। ऐसे फिजूल बातें मत कीजिए, वरना और मतलब चले जाइएगा नीचे। जो 4 सीटवा आया है ना वो भी नहीं रहेगा। आरजेडी अपना परिवार को संभाल ले, यही कामना करेंगे, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकता है। अगर करे तो ठीक है भाई, अगर आरजेडी रिफॉर्म कर पाता है, फिर से एक नए आरजेडी बन पाता है तो शायद, लेकिन आपको पूरे 5 साल मेहनत करना होगा, मेहनत का रिजल्ट दिखाना होगा और हम देखेंगे ये रिजल्ट। हम कांग्रेस पर भी नज़र रखेंगे, हम आरजेडी पे भी नज़र रखेंगे और जनस्वराज आप पर एकदम बढ़िया से नज़र रखेंगे। तो आप तीनों ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग रहिए, ताकि बिहार में कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यह मुझे भी मालूम है कि वोट खरीदा गया है। हम क्यों वोट दिए नीतीश का, ये कारण यही है कि कोई नेता सही था ही नहीं। एक नीतीश चाचा ही थे
जो थोड़ा बहुत काम कर चुके थे। महिलाओं के प्रति बोलना वो सब अब क्या ही मायने रह गया है। जब महिलाएं लोग ही बिक गए तो मायने तो रहेगा नहीं कुछ। तो हम इसीलिए वोट दिए, मजबूरी में वोट दिए, क्योंकि और कोई था ही नहीं। नए पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। नया पर एक बार 1990 में भरोसा किया गया, क्या निकला? चारा घोटाला, जंगल राज। तो हम उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। और रही बात आरजेडी जंगल राज, आरजेडी चारा घोटाला, आरजेडी परिवार को संभाल नहीं सका। कांग्रेस हमेशा से बदनाम रहा। यही है बिहार की कहानी। अब देखिए आगे क्या होगा, क्या बदलता है बिहार, या इस बार भी काम होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्या जॉब के वैकेंसीज में कोई बढ़ोतरी होता है या इंडस्ट्री लगता है, वो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हम लोग मजबूर थे। हम पूरे बिहार में यही सिचुएशन था, समझे। थोड़ा बहुत कास्टिज्म हुआ हो तो हम कह नहीं सकते हैं कास्ट वगैरह पर वोट गया हो, लेकिन इस बार मजबूरी थी एनडीए को देना, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं था। ऑपोजिशन खुद में ही लड़ता रहा, अच्छा मुद्दा नहीं उठाया। क्या ही अब करे जनता, जब ऑपोजिशन ही नहीं रहे तो क्या ही जनता कर लेगा। एक ही को खड़ा रहेगा तो उसी को न वोट देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।